अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखों से खाते तैयार करना। सिंगल एंट्री सिस्टम इकाई लेखा पद्धति के इस चौथे भाग में आपका पुनः स्वागत। हम गत व्याख्यान में सिंगल एंट्री सिस्टम की पुस्तकों को दौरा लेखा प्रणाली की पुस्तकों में कैसे परिवर्तित करते हैं उसका एक उदाहरण देखा था। एक और उदाहरण की बात हम इस व्याख्यान में करेंगे। A and B share profits and losses in the ratio of 3:2. A और B 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है। नंबर 1, कैश बुक बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020 ₹8,000। 1 जनवरी 2020 को 8,000 रुपये का बैंक बैलेंस है। एज ड्राइंग्स 9,000, बीज ड्राइंग्स ₹6,000। ए और बी ने क्रमशः 9,000 और 6,000 रुपये की ड्राइंग की है। पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स 60,000। व्यापार के लेनदारों को 60,000 रुपये का भुगतान किया गया है। पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल ₹16,000। देय बिलों के अगेंस्ट भुगतान किया गया है 16,000 रुपये का। वेजेस 22,000 रुपये का। सैलरीज 10,000 रुपये का। अदर एक्सपेंसेस 26,510 रुपये का। ट्रेड डेटर से रिसीव हुए हैं 91,200। बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट रिसीव्ड हुए हैं 16,090। कैश सेल हुई है 31,620 रुपये की। कैश इन हैंड 400 रुपये ऑन 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को। देयर वाज नो कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को कोई कैश बैलेंस नहीं था। पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एज कैपिटल बिगिनिंग की दे दी आपको 80,000, बीज कैपिटल भी दे दी है। क्लोजिंग बैलेंसेज आपको फाइंड करना है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स, बीआर, बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। प्रमाइसेस यानी बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर। अदर इन्फॉर्मेशन, ए एंड बी विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज ₹120 एंड ₹60। ए और बी दोनों अपने आहरणों पर 120 और 60 रुपये का ब्याज चुकाएंगे। ए एंड बी आर एंटाइटल टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दोनों अपनी पूंजियों पर 5% ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बी विल गेट 6% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर सच कमीशन। इस कमीशन को देने के पश्चात बचे हुए शुद्ध लाभ पर यानी सबसे अंतिम शुद्ध लाभ पर 6% की दर से आपको बी को कमीशन देना है। अलाउ 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेज एंड फर्नीचर। भवन और फर्नीचर पर 5% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाना है। एंड क्रिएट ए रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2650, 2,650 रुपये का डूबत ऋण आयोजन किया जाना है। ये सारी सूचना हमें दी गई है। अब हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वर्किंग नोट्स की तरफ, क्योंकि जब तक हमारे पास वर्किंग नोट्स नहीं हो तब तक हम इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। वर्किंग नोट में दी गई सूचनाओं से सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, डेटर से जो रिसीव हुआ, बीआर से जो रिसीव हुआ, कैश सेल, और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। ये दोनों पक्षों का अंतर होगा, क्योंकि जो भी मिसिंग सूचनाएं होती है वो हम रेस्पेक्टिव अकाउंट बनाकर ज्ञात करते हैं। एज ड्राइंग, बीज ड्राइंग, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वेजेस, सैलरीज और ट्रेड एक्सपेंसेस, इन सब के पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 400। अब देखते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और ये डिफरेंस है 3000 रुपीज़ का एज ए बैलेंसिंग फिगर। फिर हम बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में है 50,000। हमने उनको पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 91,200 और ये BR अकाउंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी ड्यूरिंग द ईयर उनसे हमको BR कितना अमाउंट से मिला, आइए वो भी देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का। ड्यूरिंग द ईयर हमको कैश रिसीव्ड हुआ है 16,090 का और क्लोजिंग बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है 14,000 की। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 20,019 रुपीज़ के 90 रुपीज़ के हमें बिल्स एक्सेप्टेड होकर के डेटर्स से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, अब हम वापस डेटर्स अकाउंट में चले जाते हैं। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। क्लोजिंग बैलेंस को लिख देने के पश्चात और दोनों पक्षों का अंतर 1,00,000 रुपये आ रहा है, जिसे हम क्रेडिट सेल्स के रूप में रिकॉर्ड करेंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 6,000 का। ड्यूरिंग द ईयर हमें 16,000 का पेमेंट करना पड़ा। इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपीज़ जो क्रेडिट साइड कम आ रही है, ये इंडिकेट करता है कि हमने इस साल 10,000 रुपये के बिल एक्सेप्ट करके क्रेडिटर्स को दिए हैं। ये क्रेडिटर्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें। ड्यूरिंग द ईयर 10,000 के बिल एक्सेप्ट करके दिए, 60,000 का हमने उनको पेमेंट किया और अभी भी क्लोजिंग बैलेंस 14,000 का है। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज वाज 40,000। ये सारे अकाउंट बना लेने के पश्चात अब हम आराम से ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। टू स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास सूचना है। परचेजेस हमने फाइंड कर ली है, कैश परचेज नहीं दी हुई है क्या, क्योंकि कैश बुक हम बना चुके हैं। वेजेस का पेमेंट हुआ है 22,000 का। सेल्स कैश हमने फाइंड की है 1,00,000 रुपीज़ की और क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड की है 1,00,000 रुपीज़ की और कैश सेल हमको कैश बुक से फाइंड हो गई है। टोटल सेल हो गई 1,31,620 की। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। क्रेडिट साइड की टोटल होने से ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 80020 का, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सैलरीज़ का पेमेंट किया हमने 10,000। ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 26,510। डेप्रिसिएशन लगाने की बात कही है। प्रमाइसेस और फर्नीचर पर जो हमने लगा दिया है 2,000 और 120 रुपीज़ 2120। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बनाने के लिए कहा गया है, हमने वो भी बना दिया है 2650 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है ए और बी दोनों को, रेस्पेक्टिवली हो गया है 4,000 और 1,000। बी को कमीशन देना है क्योंकि कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभों पर, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो दोनों पक्षों का डिफरेंस आ रहा है 33,920 इंटू 6/106 और उसका कमीशन हो जाएगा 1920। हम चेक कर सकते हैं 1920 कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 32,000 है। इस 32,000 का 6% 1920 होगा और नेट प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज कर लिया है, जैसा क्वेश्चन ने हमको कहा था, ए से 120 और बी से 60। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्रेडिट एसेट साइड, स्टॉक 50,000 रुपये का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डेटर्स 38,710। प्रोविज़न बनाने के लिए कहा गया था 2650 का, हम उसको डिडक्ट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग में 14,000। कैश 400 रुपीज़। प्रमाइसेस 40,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया गया है 2,000 का। 38,000 का बैलेंस। फर्नीचर 2,400 लेस डेप्रिसिएशन 120, 2,280 का बैलेंस बच गया। हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए नहीं बनाना पड़ा क्योंकि
दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो ओपनिंग में होती है उसकी सूचना प्रश्न में पहले से ही दी हुई है। आइए लाइबिलिटी साइड की बात कर लें। क्रेडिटर्स 14,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 ये हमने फाइंड किया था। ए और बी की दोनों की कैपिटल है 80,000 20,000, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 4,000 1,000, नेट प्रॉफिट में उनका शेयर भी ऐड कर देंगे 19,200 और 12,800। केवल बी को कमीशन दिया हमने 1920 का। ड्राइंग्स लेस कर देंगे 9,000 और 6,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस कर देंगे 120 और 60 का। तो ये क्लोजिंग में उन दोनों की कैपिटल बच गई 94,080 29,660, जिसकी टोटल होती है 1,23,740। आप ये सारा काम बैलेंस शीट के अंदर ना करके अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, जिसमें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 20,000, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 1,000, बाई P&L appropriation account 19,200 और 12,800, बाई कमीशन 1920 केवल बी के कॉलम में, टू ड्राइंग्स 9,000 6,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 और 60 लिख करके टू बैलेंस सी डिफाइन कर सकते हैं 94,080 और 29,660। अपने आप क्लोजिंग बैलेंसेस बच जाएंगे और इस तरह हम देखते हैं बैलेंस शीट की टोटल 140,740 आ रही है। ये वर्किंग नोट्स हम देख चुके हैं। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट पर एक बार फिर नज़र मार लीजिए। इस प्रकार हमने जो गत व्याख्यानों में और इस व्याख्यान में उदाहरण देखे, उससे एक साधारण सी बात समझ में आती है, वो ये कि हमको फाइनल अकाउंट बनाना और उनमें समायोजनों को करना अच्छी तरह से आना चाहिए, और जो सूचनाएं मिसिंग है ये हम अपने कॉमन सेंस से रेस्पेक्टिव अकाउंट बनाकर ज्ञात करेंगे। आइए अब हम आपको कुछ असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस। ये सभी प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, एंड सॉल्यूशन ऑफ दीज विल बी मेड अवेलेबल टू यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ दिनों बाद में हम इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देख लीजिए। मिस्टर कमल केप्ट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर कमल ने अपने व्यापार के लिए कोई पुस्तकें नहीं रखी है। एन एनालिसिस ऑफ हिज रफ कैश बुक, उसने एक रफ कैश बुक मेंटेन रखी है, उसको देखने से ज्ञात होता है फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 शोज दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उससे निम्न सूचनाएं हमें मिली है। रिसिप्ट साइड में पता लगता है डेटर से 60,000 रुपये मिले। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किए 5,000 रुपये की। ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था 7,400 का। क्रेडिटर्स को 25,000 का पेमेंट किया गया। बिजनेस एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 रुपये के। वेजेस पे की गई है 15,500 रुपये की। प्रोपराइटर ने आहरण किया है 3,000 रुपये का। क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 4,000 का और कैश इन हैंड है 100 रुपये का। कुछ और सूचनाएं भी आपको ईयर के बिगनिंग में और ईयर के एंड में दी गई है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ऑल इज सेल्स एंड परचेजेज वर ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है, उसकी सारी क्रय और विक्रय जो है वो उधार ही होती है, यानी आप वो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर ज्ञात करेंगे। फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, प्लांट ऑन मशीनरी पर 10% की दर से मूल्यह्रास लगाते हुए, फर्नीचर और फिटिंग पर 5% की दर से मूल्यह्रास लगाते हुए। अगला प्रश्न है, जसवंत कमेंस्ड बिजनेस ऑन एज ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन 1 जनवरी 2020। नया व्यापारी है, 1 जनवरी 2020 को अपना कपड़े का व्यापार प्रारंभ करता है मिस्टर जसवंत, विथ ए कैपिटल ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपये की पूंजी के साथ में। ऑन द सेम डे ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹600। उसी दिन वह 600 रुपये कैश खर्च करके फर्नीचर खरीदता है।
द बुक्स आर मेंटेन बाय सिंगल एंट्री, इकरी लेखा पद्धति पर पुस्तकें रखी जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नीचे दी गई सूचनाओं से। नंबर 1, कैलकुलेट द कैश इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 20, वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2020 को उसका कितना कैश बैलेंस है वो ज्ञात कीजिए। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाइए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और उसी दिन का चिट्ठा, अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ ₹1400, आपको टोटल सेल दी हुई है 3400 की। परचेजेस भी दी हुई है जिसमें कैश परचेज दी हुई है ₹800 की। जसवंत की ड्राइंग दी हुई है ₹240 की। सैलरी स्टाफ को दी गई है 400 की। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किए गए ₹100 के। बिजनेस एक्सपेंसेस ₹140 के। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 दिसंबर 2020 1300। एट द एंड ऑफ द ईयर के डेटर्स भी दिए हुए 1040। एट द एंड ऑफ द ईयर के क्रेडिटर्स भी दिए हुए 720। मिस्टर जसवंत टुक क्लॉथ कॉस्टिंग ₹100 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज़, उसने अपनी दुकान से ₹100 के कपड़े अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, उपयोग में लेने के लिए, काम में लेने के लिए घर ले गया है। एंड पेड ₹40 कैश टू हिज सन, और ₹40 उसने अपने बेटे को रोकड़ भुगतान किया है। बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन हिज बुक्स, परंतु ये दोनों ही व्यवहार उसने अपनी पुस्तकों में नहीं लिखे हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, 10% वार्षिक की दर से आप मूल्यह्रास लगाइए। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। नंदू इज ए स्मॉल ट्रेडर, नंदू एक छोटा व्यापारी है। ही मेंटेन्स नो बुक्स, वह कोई पुस्तकें नहीं रखता। बट ओनली एन अकाउंट विथ ए बैंक इन विच ऑल टेकिंग्स आर लॉज्ड, केवल एक बैंक में खाता रखता है जिसमें जितनी भी प्राप्तियां होती है वो सब बैंक में जमा करा देता है। आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस, अपने खर्चों का भुगतान करने के पश्चात। एंड इज पर्सनल ड्राइंग्स, और व्यक्तिगत आहरण करने के पश्चात। एंड इन विच ऑल पेमेंट्स फॉर बिजनेस परचेजेज आर पास थ्रू, और उसी में से व्यापार के लिए किए जाने वाले सभी क्रयों का भुगतान भी करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट्स, आपको उसके व्यापारिक परिणाम ज्ञात करने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी दिन का आपको चिट्ठा भी बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे दी गई सूचनाओं के साथ। नंबर 1, द बैंक स्टेटमेंट शोज डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹12,020 एंड विड्रॉवल्स ऑफ ₹11,850। वर्ष भर में उसने 12,000 रुपये, 20 रुपये जमा कराए और 11,850 रुपये उसने विड्रॉ किए हैं, बैंक से आहरण किया है। यह व्यक्तिगत आहरण नहीं है, ध्यान रखिए। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2020 वर स्टॉक 1100, बुक डेट्स 1150, बैंक बैलेंस 320, फर्नीचर 2000 एंड ट्रेड क्रेडिट्स ₹400। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, उचित सूचनाओं के अभाव में, एस्टीमेट्स आर सप्लाइड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, कुछ मामलों में आपको एस्टीमेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नंबर ए, द स्टॉक एंड बुक डेट्स हैव ईच इंक्रीज्ड बाय ₹100 ड्यूरिंग द ईयर। यह माना जाए कि वर्ष के दौरान रहतिया और देनदार दोनों ही ₹100 से बढ़ गए हैं। देयर वाज नो परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान फर्नीचर की कोई क्रय विक्रय नहीं की गई। द ट्रेड क्रेडिटर्स वर ₹200 ऑन 1 अप्रैल 2019, वर्ष के प्रारंभ में लेनदार ₹200 के थे। ड्यूरिंग द ईयर द पर्सनल एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹800, वर्ष के दौरान ₹800 के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान किया गया। एंड बिजनेस एक्सपेंसेज वर ₹700। तो आप इन तीनों प्रश्नों को हल कीजिए और हल करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं।
जांच करने के पश्चात कुछ दिनों के बाद में आपको इनके जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।